बुजुर्ग सुनाया करते थे कि एक शख्स से बहुत सारे लोग दोस्ती का दम भरने लगे तो उसके वालिद ने कहा, बेटा, हर दोस्त कहलाने वाला शख्स दोस्त नहीं हुआ करता। बड़ी जांच पड़ताल के बाद किसी को दोस्त समझना चाहिए। फिर बाप ने एक दुम्बा ज़िबह करके बोरी में बंद किया जिससे खून टपक रहा था और बेटे से कहा, ये अपने दोस्तों के पास ले जाओ और उन्हें कहो, मुझसे कत्ल हो गया है, मेरी मदद करो। फिर देखो वो क्या जवाब देते हैं। बेटे ने बोरी उठाई और रात को एक दोस्त का दरवाज़ा जा खटखटाया। दोस्त ने पूछा, खैरियत है? कहने लगा, यार, मुझसे कत्ल हो गया है, ना लाश ठिकाने लगाने की जगह मिल रही है, ना सर छुपाने की, मेरी कुछ मदद करो। दोस्त ने मदद के बजाय टाल दिया कि तू जाने और तेरा काम जाने, मैं तेरे साथ क्यों फंसूं। वो दूसरे, तीसरे, चौथे, अलगर्ज सब दोस्तों के पास गया, लेकिन किसी ने भी उसे अपने घर में पनाह ना दी। वो मायूस होकर वालिद के पास आया और कहा, अब्बा हुजूर, आप दुरुस्त फरमाते थे, वाकई वो मेरे दोस्त नहीं थे जो मुसीबत का सुनकर भाग गए। वालिद ने कहा, बेटे, मेरा एक दोस्त है और ज़िंदगी में मैंने इस एक को ही दोस्त बनाया है। अब तू ये बोरी लेकर उसके घर जा और देख वो क्या कहता है। बेटा उसके घर पहुंचा और उसे वही कहानी सुनाई जो अपने दोस्तों को सुनाई थी। उसने बोरी लेकर मकान के पिछवाड़े में गड्ढा खोदकर दबा दी और ऊपर फूल लगा दिए ताकि किसी को शक ना हो। बेटे ने बाप से आकर सब कुछ बयान किया और कहा, अब्बा जी, आपका दोस्त तो वाकई सच्चा दोस्त है। बाप ने कहा, बेटा, अभी ठहर जाओ, इतनी जल्दी फैसला ना करो। कल उसके पास दोबारा जाना और उससे बदतमीज़ी करना, फिर जो रद्द-ए-अमल हो वो आकर मुझे बताना। बेटे ने ऐसे ही किया, गया और उससे बदतमीज़ी और लड़ाई की। उसने जवाब में कहा, अपने वालिद से कहना फिक्र ना करें, तुम्हारा दोस्त चमन कभी नहीं उजाड़ेगा। मतलब जो पौधे लाश के ऊपर लगाए हैं वो सदा लगे रहेंगे, उन्हें कभी नहीं उखाड़ूंगा। यानी तेरे बेटे की बदतमीजी को देखकर उसका राज कभी फाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूँ। दोस्त मुश्किल वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ता। मोबाइल फ़ोन और ख़ुसूसन फेसबुक की बदौलत आज सबके पास हज़ारों दोस्त हैं। इन हज़ारों में कितने हैं जो वाकई हमारे दोस्त हैं, और क्या हम खुद भी